एसबीआई स्मॉल सेविंग अकाउंट में कितना मिलेगा ब्याज? जियो गीगा फाइबर कब होगा लॉन्च और क्या होंगे ऑफर्स? आईआरसीटीसी के भारत दर्शन में क्या मिलेगा फायदा और कितना होगा किराया? यूआईडीएआई ने कितने और कौन से पदों पर निकाली है वैकेंसी? इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल सेविंग अकाउंट की सुविधा भी देता है। यह उन ग्राहकों के लिए होता है जिनके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। इस तरह का खाता खासकर उन लोगों के लिए होता है जो कि समाज का सबसे गरीब तबका होता है। इस खाते का उद्देश्य ऐसे लोगों को बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के बोझ डाले सेविंग की आदत डलवाना है। हालांकि केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद एसबीआई के स्मॉल सेविंग अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदलवाया जा सकता है। एसबीआई के इस स्मॉल सेविंग अकाउंट में जमा करने पर ब्याज दर रेगुलर सेविंग अकाउंट के जैसा ही होता है, यानी कि बैंक में जमा करने पर 3.5% की दर से ब्याज एसबीआई की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति एसबीआई के स्मॉल सेविंग अकाउंट को अकेले या फिर साझे में खुलवा सकता है और इसका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। इस खाते में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए तक की राशि मेंटेन की जा सकती है, लेकिन अगर किसी सूरत में यह 50,000 रुपए से ऊपर चली जाती है और अकाउंट में क्रेडिट हुई कुल राशि एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो इसमें तब किसी भी लेन देन की इजाजत नहीं होती है जब तक कि केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने देश के 53 शहरों में आधार सेवा केंद्र के लिए सेंटर मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। यूआईडीएआई ने कुल 114 पदों के लिए भर्ती निकाली है और इसके लिए यूआईडीएआई आर्मी ऑफिसर्स और नेवी के साथ साथ बीएसएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को विशेष तहरीर देगा, यानी कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उनको ये नौकरी मिले। इसके लिए आवेदकों की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होनी चाहिए। बाद में यूआईडीएआई कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए आवेदन के अंतिम तिथि 24 मार्च 2019 रखी गई है। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ ही बीएसएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीटेक या बीई या फिर पूर्णकालीन यानी कि ग्रेजुएट डिग्री धारक भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। इसके लिए आवेदकों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल गवर्नमेंट यानी एनआईजीएस के कर्मचारी के रूप में आधार प्रोजेक्ट के लिए काम करना होगा। सेंटर मैनेजर को लगभग 30 लोगों की टीम को लीड करना होगा। इसके अलावा उन पर आधार सेवा केंद्र के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी होगी। और अब चलते हैं आज की अगली अपडेट पर। तो पिछले कुछ महीनों से ये रिपोर्ट चल रही थी कि रिलायंस जियो मार्च में जियो गीगा फाइबर लॉन्च करेगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये शायद पता होगा कि रिलायंस जियो गीगा फाइबर पहले से ही चल रहा है और अनलिमिटेड लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। जियो गीगा फाइबर रोल आउट कई चरणों में होगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिटेल सामने निकल कर आई है। अगर आपको जियो गीगा फाइबर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिलायंस जियो की एक सर्विस है जिसके तहत फाइबर टू द होम यानी FTTH ब्रॉडबैंड सर्विस दी जाएगी। इसके तहत दावा किया गया है कि 10 Gbps की डाउनलोडिंग और 100 Mbps की अपलोडिंग स्पीड मिल सकती है। ये सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि इस सर्विस के तहत कंपनी कई तरह की सर्विस देगी। इसमें IPTV, लैंडलाइन और स्मार्ट होम सॉल्यूशन शामिल होगा। फिलहाल कंपनी की वेबसाइट पर जियो गीगा फाइबर के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। कंपनी ने कहा है कि जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिलेंगे सबसे पहले उसी इलाके में कंपनी फाइबर लगाना शुरू करेगी।
कंपनी की वेबसाइट पर सिंपल ऑप्शन है, नाम एड्रेस फिल करके आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ट्विटर पर जियो के ऑफिशियल वेबसाइट से सवाल पूछे जाने के बाद लोगों को यही कहा जा रहा है कि जियो गीगा फाइबर के लिए दिलचस्पी दिखाने के लिए धन्यवाद, और इस लिंक को क्लिक करके लोगों को जियो गीगा फाइबर के लिए इनवाइट भी आप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं IRCTC के अपडेट की। वैसे भी छुट्टियों का मौसम चल रहा है और आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको IRCTC के भारत दर्शन पैकेज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। भारत दर्शन के पैकेज की ये सुविधा भारतीय रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC दे रहा है। रेलवे के इस पैकेज में भारत के बड़े तीर्थ स्थान शामिल होंगे और इसका कोड WZBD257 रखा गया है। भारत दर्शन का ये टूर पैकेज 8 रातों और 9 दिन का होगा। इसके लिए ट्रेन गुजरात के ओखा से 30 मई 2019 को शुरू होगी। आपको इस टूर में मथुरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, अमृतसर, बाघा बॉर्डर और वैष्णो देवी के दर्शन कराए जाएंगे। यात्री ट्रेन में ओखा, द्वारका, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, आनंद, वडोदरा, साबरमती, गोधरा और रतलाम से बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए ये अच्छा मौका है। ट्रेन में थर्ड AC के अलावा स्लीपर कोच भी रहेंगे। स्लीपर क्लास में इस टूर की कीमत 8,505 रुपए है और AC क्लास में 10,395 रुपए देने होंगे। भारत दर्शन के टूर के दौरान आपको रात में ठहरने की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा टूरिस्ट बसों में दर्शन की सुविधा और शाकाहारी खाना भी मिलेगा। रेलवे हर कोच में सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। ट्रेन में IRCTC के अधिकारी भी रहेंगे। इस पैकेज को आप IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर खरीद सकते हैं और इस टूर की बुकिंग IRCTC के टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर और क्षेत्रीय ऑफिस में भी जाकर की जा सकती है। तो ये थी आज की कुछ खास अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।